दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। मैं मनोहर चौहान। इस वक्त हम बदर अली साहब के पास मौजूद है। युवा सेवा समिति के अध्यक्ष है। युवा सेवा समिति मेरठ और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बड़े स्तर पर काम कर रही है और इस वक्त इनका एक मुद्दा, एक मुहिम ये है कि 11 तारीख को ताल कटोरा स्टेडियम में इनका एक प्रोग्राम है, जो कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर ये प्रोग्राम होना है। उस प्रोग्राम को लेकर हम इनसे बात करने आए हैं कि आखिर क्या इनकी तैयारियां है, क्या रूपरेखा है और जो मुद्दा है आखिर कहां से जहन में आया। और इस मुद्दे पर पहले भी कई सारे प्रोग्राम हो चुके हैं, तो बात कर लेते हैं सीधी। ताल कटोरा स्टेडियम का आपका 11 तारीख का प्रोग्राम है, तैयारियां आपकी चल रही हैं, वीडियो फुटेज लगातार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा है सर, इसके बारे में बताइए, कहां से जहन में आया और क्या तैयारी है आपकी। देखिए, युवा सेवा समिति पिछले 15 सालों से आवाम की खिदमत को अंजाम दे रही है और ये ऐसा पहला मुद्दा नहीं है कि युवा सेवा समिति फ्रंट पर आकर आवाज उठा रही है। इससे पहले जब जब जरूरत पड़ी है तब तब युवा सेवा समिति ने फ्रंट पर आकर आवाज उठाई है और 11 नवंबर को वक्फ संशोधन जो कानून भाजपा सरकार लेकर के आ रही है उसके खिलाफ ये प्रोग्राम है और इसमें पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से बड़ी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं और एक मैसेज पूरी भाजपा सरकार को, केंद्र सरकार को देंगे कि हाँ, हम अपने मजहब में किसी भी तरह की मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या सर तैयारी क्या चल रही है आपकी, कहाँ से लोग जाने वाले हैं और कितनी संख्या लगभग रहेगी आप जो ग्राउंड पर घूम रहे हैं। देखिए, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, शामली है, बागपत है, हापुड़ है, अमरोहा है, मुरादाबाद है और पश्चिम के जितने भी जिले हैं सभी जिलों से आदमी आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, पिछले 15 साल से लगातार आवाम के बीच हमारा काम है। लोग, आवाम हमारे काम को देखते हैं, उनको समझते हैं और उसी के नाते लोग हमें बुला रहे हैं और एक बड़ी तादाद में हमें समर्थन भी मिल रहा है और लोगों ने 11 नवंबर को वहां पर आने का वादा भी किया है। आप 11 नवंबर को देखेंगे कि जितनी बड़ी तादाद वहां पर पहुंचेगी, आप खुद अचंभित रहेंगे कि आखिर इतने लोग कैसे, युवा सेवा समिति की आवाज पर इतने लोग कैसे पहुंच गए। ये बताइए सर, ये युवा सेवा समिति या बदर अली का अकेले की मुहिम है या कोई और दल या और संगठन या और सामाजिक संस्था साथ जुड़ी है। देखिए, ये जो प्रोग्राम है ये युवा सेवा समिति के बैनर तले है। बाकी इसमें समर्थन हमारे उलेमा हजरात का और बाकी सामाजिक संगठनों का, यानी कि जो भी इस कानून के खिलाफ हैं और देश में ये चाहते हैं कि हाँ, कानून का राज रहना चाहिए, देश कानून से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए, वो सभी लोग हमें इस प्रोग्राम में सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि उलमा जो है आपके साथ है, उलमाओं का प्रोग्राम भी हुआ, लेकिन किन किन लोगों से आप मिले, किन को अप्रोच किया है कि ताल कटोरा चलना है, और बड़े उलमाओं की अगर बात करें तो कौन कौन आपसे रास्ता कर चुके हैं। देखिए, अभी जो अरशद मदनी साहब का प्रोग्राम हुआ था 3 तारीख को इंदिरा गांधी स्टेडियम में, मैं वहां पर मौजूद था और मैंने आपके चैनल के माध्यम से मैं आवाम को बता दूं, सुबह फजर की नमाज मैंने अरशद मदनी साहब के साथ में उनके हेड ऑफिस पर पढ़ी, वहां पर बैठ के बातचीत की। उसके बाद फिर हम जो नेहरू स्टेडियम में गए, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, और जहां भी, यही नहीं, जहां भी कोई बात, अगर आवाम के हक की कोई बात होगी, आवाम के फायदे की बात होगी, तो वहां आप जो बदर अली को खड़ा पाएंगे आप। अच्छा, तो आपने कहा कि उनका प्रोग्राम पहले हुआ, अगर जमीयत उलेमा हिंद का प्रोग्राम हुआ है और आपका भी सेम प्रोग्राम है, तो डिफरेंस क्या है, और फिर दोनों प्रोग्राम आगे पीछे होना है तो आपको क्या लगता है, जो लोग कह रहे हैं कि पहले उनका हो गया अब आपका होगा, सेम प्रोग्राम है, इससे फायदा क्या है, क्या लगता है आपको, सेम प्रोग्राम थे या डिफरेंट मुद्दे थे। देखिए, अरशद मदनी साहब और जमीयत उलेमा हिंद एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम उनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। उनका जो प्रोग्राम था वो अलग मुद्दों को लेकर के था, हमारा जो प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ वक्फ संशोधन कानून को लेकर के है। और अगर कोई लोग हमारे प्रोग्राम को अरशद मदनी साहब के प्रोग्राम से मैच कर रहे हैं या उनसे तालमेल बिठा रहे हैं, तो वो लोग बिल्कुल गलत हैं। हमारा अरशद मदनी साहब से और जमीयत उलेमा हिंद से कोई भी प्रोग्राम को लेकर कोई भी, वो ना पहले न इत्तफाकी रही, ना आज न इत्तफाकी है और ना आने वाले वक्त में रहेगी। वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम उनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं है और ना हम कभी आने वाले वक्त में उनके सामने कोई ऐसे प्रोग्राम को अंजाम देंगे। सपोर्ट तो आपको मिल रहा है ना असद साहब का। देखिए, अरशद मदनी साहब का जहां तक ताल्लुक है, अरशद मदनी साहब भी जो
लोग आवाम के हक की बात को उठाते हैं। चाहे मैं उठाऊं तो वो मेरे साथ है, आप उठाएंगे तो वो आपके साथ है। तो अगर हम आवाम के हक की बात को उठा रहे हैं तो वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनकी पूरी टीम हमारे साथ में लगी हुई है। तो अगर आप कल को कोई प्रोग्राम करेंगे तो वो लोग जो आपके साथ भी खड़े हो जाएंगे। तो जो जिम्मेदार शख्सियत होती है उसका यही काम होता है कि जो आवाम के हक की बात करेगा वो सबके साथ खड़े हो जाएंगे। बस शर्त यह है कि वो मुद्दा या वो लोग आवाम के हक की बात उठाने वाले होने चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल भी ये है, और लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील कुछ करना चाहेंगे? देखिए, 11 नवंबर को जो लोग चाहते हैं कि हाँ ये वक्फ संशोधन कानून पास नहीं होना चाहिए और हम इस बिल के खिलाफ हैं, हम हर जुल्म बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब बात हमारी मस्जिद, मदारिस, हमारे कब्रिस्तान, हमारे खानकाहों पर आएगी तो हम बिल्कुल ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हम कानून के मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, और कानून के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज को उठाएंगे और अपनी आवाज को सरकार के कानों तक पूरी मजबूती से पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा, इस प्रोग्राम के बाद कोई और भी मुहिम है इसी चीज को लेकर के, या प्रोग्राम आखिरी है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये अभी तो शुरुआत है, क्योंकि ये लड़ाई की छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। आने वाले वक्त में और भी बड़े प्रोग्राम होंगे, और हो सकता है कि अगला प्रोग्राम महीने 2 महीने में रामलीला मैदान में रख दिया जाए, या उसके बाद संसद भवन के बाहर बैठने का कोई कार्यक्रम बन जाए। तो ये तो उसी दिन होगा तय कि आगे की रणनीति क्या होनी है, कि संसद भवन के बाहर बैठना है या फिर रामलीला मैदान में कोई और बड़ी रैली करनी है। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इतना ये है कि आवाम जागे और अपने अधिकारों को पहचाने और इस बिल के खिलाफ मजबूती के साथ में खड़ी हो और उन लोगों का साथ दे जो आवाम के लिए 24 घंटे खड़े हुए हैं। अच्छा, मैं ऐसे सवाल ले लेता हूँ। जमीयत ने कह दिया कि बिहार में प्रोग्राम करेंगे, नीतीश कुमार को बुलाया जाएगा, चंद्रबाबू नायडू को आमंत्रित किया जाएगा जो उधर प्रोग्राम होगा साउथ में। तो वो रणनीति जमीयत की भी इस तरीके की चल रही है। आपकी रणनीति किस तरीके की है, संसद भवन के बाहर, या फिर किस तरीके की रणनीति जो आपने बताया वही है, या कुछ और तरीका आप बताइए? मैंने पहले भी कहा, मैं आपसे अब फिर कह रहा हूँ, मैं भी जमीयत उलेमा हिंद का एक छोटा सा कारिंदा हूँ, ठीक। और अगर जमीयत उलेमा हिंद पश्चिम बंगाल में प्रोग्राम करे तो बदर अली वहां भी जाएगा, पटना में प्रोग्राम करे बदर अली वहां भी जाएगा, आंध्र प्रदेश में करे बदर अली वहां भी जाएगा। क्योंकि वो जो भी काम है अरशद मदनी साहब का, वो आवाम की फलाह के लिए है, और जहां भी आवाम की फलाह के लिए कोई काम होगा तो वहां पर बदर अली सबसे पहले आगे खड़ा मिलेगा। अब रहती बात हमारे आगे की रणनीति, उनका प्लेटफॉर्म अलग है, और अगर कोई बात ऐसी आती है कि हमें कोई और प्रोग्राम को अंजाम देना है तो वो उलेमाओं से मशवरा करने के बाद, अरशद मदनी साहब से मशवरा करने के बाद उस प्रोग्राम को अंजाम दिया जाएगा। क्योंकि जो काम हम कर सकते हैं, सड़क पर बैठने का काम, वो काम कभी भी उलेमा हजरात नहीं कर सकते। और हमारे होते हुए अगर कल को वक्त ऐसा आन पड़ा कि हमें भारतीय किसान यूनियन की माफिक जो है अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, अपने हक अधिकार के लिए सड़क पर बैठना है, तो हमारे होते हुए अगर उलेमा हजरात सड़क पर बैठे तो ये मेरे लिए मरने वाली बात है। तो अगर कोई बात ऐसी आए तो इंशाअल्लाह ताला उनकी सरपरस्ती में हम सड़क पर बैठेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे बदर अली, जो कि युवा सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने अपना पूरा प्लान बताया है ताल कटोरा स्टेडियम में जो 11 नवंबर को होने वाले प्रोग्राम को लेकर इनकी जो रणनीति है वो बताई, और उसके बाद क्या रणनीति रहेगी वो उस प्रोग्राम में तय होगा। लेकिन इन्होंने साफ बता दिया है कि अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो लगातार इनके प्रोग्राम आयोजित होते रहेंगे। जिस तरीके से जमीयत उलेमा हिंद ने अपनी रणनीति बनाई है, उसी तरीके से युवा सेवा समिति भी अपनी रणनीति बनाकर बिल्कुल तैयार बैठे हैं। सहयोगी इरफान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।